देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वो भी 2/3 से भी ज्यादा बहुमत के साथ। बीजेपी को 206 सीटें मिली, जबकि टीएमसी को सिर्फ 80 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से भी चुनाव हार गई, जहां सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 15,000 से अधिक वोटों से हराया। लेकिन सवाल अब भी वही है कि ममता बनर्जी जनता से हारी या जुगाड़ से। दूसरा यह कि आखिर बीजेपी की इस बड़ी जीत की असली वजह क्या रही। कई दशकों तक संघर्ष करने के बाद आखिर ऐसा क्या बदला कि पार्टी ने बंगाल में इतिहास रच दिया। इस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरह से बंगाल की जनता ममता बनर्जी के पुतले का अंतिम संस्कार कर रही है। दूसरा वीडियो भी देखिए और साथ में आपको तीसरा वीडियो भी दिखाते हैं। एक वीडियो में शख्स पोस्टर में लगी ममता बनर्जी की तस्वीर पर चप्पल से वार कर रहा है, देखिए इस तस्वीर में। वहीं दूसरी वीडियो में लोग ममता बनर्जी का पुतला पेड़ से लटकाकर चप्पलों से मार रहे हैं। लोगों के दिलों में उनके लिए कितनी नफरत है, इस वीडियो में साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ममता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोग उनसे कितनी ज्यादा नफरत करते हैं। डर और दबाव के कारण लोगों की अभिव्यक्ति सीमित हो गई थी। माहौल ऐसा था कि लोग खुलकर अपनी बात रखने से भी कतराते थे। डर और दबाव की चर्चा अक्सर सुनने को भी मिलती थी। चुनाव से पहले कई मीडिया संस्थानों ने जब जमीनी रिपोर्ट की तो कई लोगों ने खुलकर बोलने से हिचक दिखाई। लेकिन अब नतीजों के बाद कुछ जगहों पर लोग बेखौफ होकर अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। बंगाल की जनता ममता सरकार से इतना त्रस्त थी कि लोगों ने उनकी हार का जश्न कुछ इस तरह से मनाया, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्क्रीन पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बंगाल की जनता किस तरह से ममता बनर्जी की हार का जश्न मना रही है, अपनी आजादी का जश्न मना रही है। अब अगली वजह बताते हैं बंगाल में ममता बनर्जी की हार का और बीजेपी की जीत का। दूसरी वजह एसआईआर फैक्टर। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से भी ज्यादा नाम हटाए गए और अब यह काफी साफ हो गया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ है। यह सही है कि कई वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटे, लेकिन इस बात पर भी कम शक है कि बड़ी संख्या में फर्जी या मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। बीजेपी लगातार यह दावा करती रही थी कि ऐसी गड़बड़ियों का फायदा टीएमसी को सालों से चुनाव में मिलता रहा और अब यह बढ़त कम हो जाएगी। मौजूदा रुझान बताते हैं कि इस दावे में काफी सच्चाई है। तीसरी वजह प्रशासनिक विफलता। यह भी ममता सरकार की हार की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कथित तौर पर कटमनी के आरोप, सिंडिकेट संस्कृति का बढ़ना और टीएमसी के 15 साल के शासन में प्रशासनिक विफलताओं के आरोप शायद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं लगे थे। इतने बड़े स्तर पर आरोप लगे, फिर भी 2016 और यहां तक कि 2021 में भी पार्टी ने बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के सहारे इन आलोचनाओं को पीछे छोड़ दिया था।
इस बार ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को हुई परेशानियों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की और हर संभव तरीके से इसका राजनीतिक फायदा उठाने का भी प्रयास किया। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह कोशिश भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के सामने टिक नहीं सकी। चौथा कारण देखिए, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते रहे हैं कि ममता बनर्जी की लगातार चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिल रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। एक और वजह मानी जा रही है और वह है केंद्रीय बलों की अभूतपूर्व तैनाती। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मतगणना में केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हुआ। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में परंपरागत तौर पर चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी को कुछ फायदे मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस को ऐसे फायदे नहीं मिले। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण कर लिया और बड़े पैमाने पर जिलाधिकारियों और साथ ही पुलिस अधीक्षकों को बदल गया। इसके अलावा मतदान शुरू होने से पहले ही राज्य भर में 2,40,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जो अभूतपूर्व मानी जा रही है। पिछले 1.5 महीने के दौरान टीएमसी लगातार निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका पर ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी ओ इसमें भाई साहब, क्या डीवीडी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ये नया और बेहतर डीवीडी